Hello and welcome to my channel Tally and BG ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ये तो आज के इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। चैप्टर 2 है हमारा व्हाट इज अकाउंटिंग। कल हमने सीखा था व्हाट इज टैली, आज हम पता करेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर व्हाट इज अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, मैं एक बात बस यही बता दूँ आपको कि अकाउंटिंग क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ तो अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। मीन्स अकाउंटिंग क्या है? किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, उसको रिकॉर्ड करना, मीन्स लिखना, समराइज करना, उसकी समरी निकालना, और कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, और उसके बारे में बातचीत कर सकें। ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं, जिससे किसी डिसीजन को लिया जा सके, वही अकाउंटिंग कहलाती है। किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना एंड कम्युनिकेट करना उस इंफॉर्मेशन को, ताकि कोई डिसीजन लिया जा सके, उसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है अकाउंटिंग की? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन। ये एक डेफिनेशन दी हुई है कि ये कैसा, ये एक तरीके का काम है, कलेक्ट करना, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, उसको फिर समराइज करना, मीन्स समरी निकालना, एंड उस मनी के फॉर्म में देखना, बेसिकली अमाउंट के, पैसे के फॉर्म में देखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। किसी भी ट्रांजैक्शन को मनी के फॉर्म में देखना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशंस करना, समराइज करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। हम लोग अकाउंटिंग को ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन, बात करने का जरिया है। ये बिजनेस में बातचीत करने का जरिया है, लैंग्वेज है, ये भाषा है बिजनेस की अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग क्या होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अकाउंटिंग क्या होती है, और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि यूज ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। यूज ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है टैली में, कि tally.erp9 एक अकाउंटिंग का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग अकाउंट, सेल्स, डेट्स, एक्सपेंसेस, मीन्स सेल कितनी हो गई, कितने उधार है, कितना खर्चा हो गया, इस तरह की जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम लोग अपने बिजनेस में रन कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से। हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा कि व्हाट इज़ टैली, तो टैली में अकाउंटिंग का काम होता है। तो अकाउंटिंग क्या होती है, उससे टैली में क्या यूज होता है उसका, ये बताया मैंने। ये यूज होता है कि उसमें हम लोग सेल्स, अपने कितने डेट्स, कितने एक्सपेंसेस हैं, ये सब कुछ हमें पता चल जाता है। अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, बेनिफिट्स ये होते हैं कि हमें उससे फैसिलिटी मिल जाती है कंपैरेटिव स्टडी करने की। मींस पिछले ईयर में कितना सेल हुआ, इस साल में कितना सेल हुआ, या पिछले मंथ में कितना हुआ, इस मंथ में कितना हुआ, कितना परचेज किया, इस तरह की कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टैक्स की लायबिलिटीज़, कितना टैक्स पे करना है, इस फैसिलिटी का भी पता हमें चल जाता है। लोन हमने कितना लिया है या लोन किसी को कितना दिया है, इस फैसिलिटी का भी पता चलता है। फोर्थ है, कोर्ट में हम लोग कोई भी, अगर सपोज करिए कोई से कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई हम पे केस करता है, या हम किसी पे भी केस कर सकते हैं अगर हमारी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो किस बेसिस पे हम करेंगे? कोर्ट में हमें ये एविडेंस मिल जाता है, प्रूफ के तौर पे टैली जो है काम आता है। सेल ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में सेल करने के लिए, उसके लिए भी ये काम आता है। फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ सेल ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस में किसी भी तरीके की फैसिलिटी मिलती है, बट बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख रखा है सेल के लिए फैसिलिटी मिलती है, परचेज की फैसिलिटीज़ हैं, बहुत तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं इसमें। और डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है। मीन्स इस साल हम माल खरीदें ना खरीदें, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें बिजनेस क्लोज करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, इस तरीके के फ़ायदे हमें पता चल रहे होते हैं, बेनिफिट्स पता चलते हैं।
तो फ्रेंड्स शायद आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैं ब्रांचेस आपको बता रहा हूँ। ब्रांचेस मीन्स अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस होती हैं 3 तरह की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली वैसे तो बता दूं कि ये जो टैली सॉफ्टवेयर होता है तीनों तरह का मैनेज कर देता है, मतलब हमें कॉस्ट के बारे में ही बता देता है कितनी कॉस्ट पड़ रही है किसकी, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड सभी चीज़ें बताता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेज भी कर देता है कितना माल आने जाने का, एवरीथिंग टैली में हमारा हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा आप, और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए। थैंक्स। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।